तो हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, वो भी पुराने, उस ज़माने के, जब मतलब मान के चलो आज से लगभग 3-4 साल पहले, है ना। तभी कहते हैं जब एकदम छोटा था अनवित। वैसे अनवित को हमने किसी और की हुई गोदी में देखा था, एकदम छोटा सा। और वो कौन थी आप सबको पता है, अनवित की कागजी मामी। ऐसा कुछ हमने देखा था सिल्वर प्ले बटन वाले वीडियो में। लेकिन कल हमने देखा अंकुश अग्निहोत्री की दादी को भी। वो दादी जिनके बारे में बहुत सारी बकवास होती रहती है समय समय पे। कौन करता है? फरिश्ते लोग। फरिश्ते लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे फरिश्तों की कहानी हमने सुनी है कि भाई मम्मी ऐसे अपनी तो सेवा करवाना चाहती थी, अपने लिए तो ये चाहती थी, वो चाहती थी, लेकिन खुद उसने कितनी जो है सासू अम्मा की सेवा करी है। इसके रिगार्डिंग फरिश्तों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, बहुत बड़ी बड़ी बातें। खैर, मुद्दे पे आते हैं। जो फरिश्ते हैं ना दर्शकों, ये जो बात से हम टाइम टाइम पे बोलते रहते हैं, है ना, इनकी जो डिमांड है और इनकी जो कल्पनाएं हैं जिज्जी की तरह हैं। जैसे जिज्जी टाइम टाइम पे बदलती रहती, कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना। कभी भी एक चीज़ पे नहीं टिकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे हैं। इनकी जो चीज़ें हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें हुई थी कल अंकुश के वीडियो में। इसके अलावा भाई जो पटना में तैयारी हो रही है, का ही बताऊँ। मतलब चलो ठीक है तुम तैयारी कर रही हो, लेकिन जो ये थंबनेल ऐसा लगा रही हो, ऐसा लगा रही हो कि तैयारी कर दी, दोनों कमरे तैयार कर दिए, ये थंबनेल का क्या मतलब है? मतलब हमको तो बिल्कुल समझ नहीं आया। आप लोगों में से किसी को समझ में आया होगा तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ और हैं बातें, कुछ और हैं जज्बात जो व्यक्त करेंगे। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हालांकि हमने खुद सुना है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। खैर, पॉइंट नंबर 1 पहले बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो सब देखना चाहते हैं सिड को, और सिड कुछ पुराने वीडियोस में है तो आप वहाँ पर देख सकते हो, है ना। और अंकुश ने भी बोला था कि हाँ कुछ वीडियोस हैं, कुछ ऐसी वीडियोस भी थी जो प्राइवेट हो गई थी, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो सारी वीडियोस तो पब्लिक नहीं हुई हैं, पर कुछ हो रही हैं धीरे धीरे, तो वहाँ पर सेट देख सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने गलती से फुटेज भाई दिखा दी दोबारा से वीडियो में, तो हमारी जिज्जी आग बबूला हो जाएगी। केस में ये चीज़ आगे बढ़ भी सकती है, क्योंकि हमारी जिज्जी ने कहा है कि जब तक बच्चा खुद का डिसीजन नहीं लेगा, सेल्फ डिसीजन नहीं लेगा कि उसको यूट्यूब पे आना है कि नहीं आना है, तब तक ना वो इस प्रकार की कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगी, ना ही दिखाएंगी। बच्चा जब कभी बोलेगा कि वो आना चाहता है तो आएगा, नहीं आना चाहता है वो अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहता है बिना वीडियो में आए वैसे जिए, ऐसा जीजी का कहना है। हालांकि पुराने वीडियोस में हम सब ने देखा है कि भाई बग्गा ने भी खूब बच्चे को दिखाया है, बाकी लोगों ने खूब बच्चे को दिखाया है। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बारे में ही, है ना। इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं लगातार बार बार, है ना, कि भाई बच्चा नहीं दिखाना, लेकिन बच्चा पुराने जो वीडियोस हैं वो जो है सारे लोग पब्लिक कर रहे हैं धीमे धीमे। अरे झूठ की दीवानी तक कर रही हैं, लेकिन बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कर रही हैं। तो इस चीज़ पे लग सकती है मिर्ची, इस चीज़ पे हो सकता है बवाल। खास कर फरिश्ते भी मचा सकते हैं, हमारी जिज्जी भी यहाँ पर आए के कुछ चीज़ें बोल सकती है। हाँ, मम्मी जी देख रही थी अपनी सासू माँ वाले वीडियो, मतलब अंकुश अग्निहोत्री ने कुछ वीडियो प्ले करा था जिसमें उनकी दादी जी थी। अब इस चीज़ के बारे में फिर से एक बार फरिश्तों को मौका मिलेगा, फरिश्ते लोग आएंगे और फिर से नीचे दफन हुई चीज़ें दोबारा से दोहराएंगे, क्योंकि फरिश्ते तो बस मौका ढूंढते रहते हैं कि कहीं से मिल जाए, कैसों मिल जाए, मौका मिल जाए, बस मौके पे मार देते हैं चौका। इस प्रकार की बातें कर करके और सिड का जब बात हो रहा था, एकदम से सिद्धार्थ बहुत तेज़ से बोला तो मुझे लगा कहीं अगले ही बगल आ गया बच्चा। फिर बोला हाँ सिद्धार्थ के भी फ़ोटोज़ होंगे। तमाम लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जापान वाला केस तुमने देखा है, 20 साल बाद या 18 साल बाद एक बंदे का लड़का मिलने आया जापान से। जी हाँ, हमने देखा है सोशल मीडिया पे। असल में उनकी वाइफ जापानी थी,
और उन दोनों का वो जो थे भैया वो पंजाबी, तो उनका और उनकी वाइफ का बना नहीं मैटर। फिर दोनों अलग अलग हो गए और वो अपना बच्चा लेके, जब बिल्कुल छोटा बच्चा था, जापान चले गए। और जापान जाने के बाद वो दोबारा से वापस नहीं आई, कभी भी नहीं आई, ना मिलाने आई। जब बच्चा बड़ा हो गया तो ऐसे हमने एक स्टोरी भी देखी थी, एक मूवी देखी थी कि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं चोरी चकारी करते हैं, फिर उनको बेच दिया जाता है, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, फिर उनको सुधार गृह में ले जाते हैं और वहाँ से एक फॉरेन कंट्री के जो होते हैं कुछ लोग वो अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर वो जब बड़ा हो जाता है पढ़ लिख कर, तो हमेशा उसकी छोटी छोटी यादें दिमाग में घूमा करती हैं। वो मूवी की बात है, हालांकि वो भी सच्ची घटना से प्रेरित थी। तो वो गूगल मैप पे अपनी एरिया सर्च करते करते पता कर लेता है, कई सालों तक वो ऐसा करता है। वो मूवी हो सकता है आप में से किसी ने देखी हो। फाइनली वो आता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है, शायद माँ नहीं रही होती है, भाई होते हैं, ये सारी ऐसी एक मूवी है। तो ऐसा ही वो जापान वाले केस में हुआ है। वो पंजाबी हैं, कपल का नाम तो मुझे नहीं याद है, उनके पापा का भी नाम कुछ था। स्टोरी मैंने देखी थी पर अभी मुझे नहीं पता। वो बंदा आता है, सारी चीज़ें पता करता है और फिर आके अपने पापा से मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें अंकुश को इसलिए बता रहे हैं लोग कि देखो ऐसे ही उसकी भी माँ थी जो मिलने नहीं दे रही थी अपने बेटे से और फाइनली मिल पाए। तो ये रही वो क्लिप जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इसके बाद फोटोग्राफ थी मेरी और सारे डॉक्यूमेंट थे। दुकानों पे जा जाके दिखाता था, जो लोग रास्ते में जाते हैं उनको दिखाता था, आपने इनको देखा है, सारी फोटो। उम्मीद करती हूँ आपने देख ली होगी। मतलब 20 साल बाद वो बच्चा आया था और एक ही 2 दिन में उसने सारा कुछ पता कर लिया। फोटोग्राफ दिखाते दिखाते पहुँच गया अपने घर को। जो और अभी वो अपनी दूसरी बीवी के साथ रह रहे हैं, इनके फादर, तो बहन वगैरह भी थी, सब बहुत अच्छे से मिले। अभी शायद चला गया होगा या फिर जो भी है, आगे का तो नहीं पता। हाँ, पर ये वाली स्टोरी बहुत मार्मिक थी, जिसने देखी उसके हार्ट को टच हुआ। आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा ये देखने के लिए, है ना। ऐसी ही कुछ चीज़ें लोग अंकुश अग्निहोत्री को बता रहे थे कि बताओ कितना पेशेंस रखना पड़ा उस बंदे को अपने बेटे से मिलने के लिए। खैर उसने तो उम्मीद भी ना करी होगी, क्योंकि जापान में उसको नहीं पता ना, वो कभी यहाँ से कभी गए, है ना। बस लेकिन उस बच्चे के मन में था कि यार मुझे अपने फादर से मिलना है, कैसे दिखते हैं वो, क्या हैं। बच्चे ने भी अपने पापा से माँ से पूछा कि मेरे पापा कैसे हैं, तो उसकी माँ ने उनको कहानियाँ सुनाई। फिर धीरे धीरे उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें लगती रही, जगती रही और फिर फाइनली उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया और पहुंच गया इंडिया। तो ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं समय समय पे, है ना। कभी कोई मतलब बेटा मिलने आ जाता है, कभी कोई यहाँ से इंडिया से फॉरेन कंट्री में अपनी माँ को या पिता को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। तमाम ऐसे केसेस देखे हैं। अंकुश को सिर्फ लोग इसलिए बता रहे थे कि आप पेशेंस रखिए, लेकिन तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। जिस प्रकार से पहले अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़पड़ाते थे, जाते थे, और अदालत ने भी तुम्हें परमिट किया है कि तुम जा सकते हो अपने बेटे से मिलने सेकंड संडे को, तो तुम क्यों नहीं जाते। अब भाई आपने विगत कई सेकंड संडे को देखा है, कुछ ना कुछ बवाला बन जाता है। कभी उनके साथ पिटाई धक्का मुक्की वाले केसेस हो जाते हैं, तो कभी कुछ और। ऐसे में जाहिर सी बात है सामने वाली पार्टी कई बार आती ही नहीं है, कुछ ना कुछ बहाने बता दिए जाते हैं। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि अब कोर्ट के द्वारा कुछ इस प्रकार का हो जाए कि भाई इनको भी 1-2 दिन के लिए अपने बच्चे के साथ रहने खेलने का मिले, है ना। चाहते तो अभी भी हैं ये वो, पर दूसरे तरीके से चाह रहे हैं, और जो प्रोसीजर चल रहा है वो अभी आप सबको पता है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल एक और बात हम आपसे करना चाह रहे हैं। असल में कुछ लोगों ने मम्मी जी के ऊपर सवाल थोपा है। मम्मी जी शुरू हो जाइए सुनने के लिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि मैं बहुत पुराने टाइम से आपकी वीडियोस देख रही हूँ, तब आपकी शादी भी नहीं हुई थी, और मैं शुरू से ही जो है झूठियांका, परेतिन, पीपू के वीडियो देखती थी। पहले मम्मी जी ड्यूटी जाते थे, मॉर्निंग में सारा काम और खाना भी बना के जाते थे दोपहर तक का।
और तब जाके ये लोग बताते भी थे कि मम्मी ने ये काम कर दिया, मम्मी ने वो काम कर दिया। लेकिन अब जो है, तब इनकी बेटी हुआ करती थी, बेटी कई बार भेजने भी जाती थी स्कूटी से। लेकिन अब क्या हुआ, अब भी करे काम, बड़ा घर है तो सबको मिलके करना चाहिए काम। तो इनका कहना मम्मी जी से है कि मम्मी जी, एक टाइम था जो परेतीन और झूठ की दीवानी भी बोलती थी, इतना भी क्या है, मम्मी तो खाना भी बना के गई हैं, मम्मी अपना टिफ़िन भी बना के ले गई हैं, मम्मी हम लोगों के लिए भी बना के गई हैं। तो ये ऑडियंस चाह रही है कि जब आपकी बहुरिया आ गई है तो मम्मी जी क्यों नहीं कर रही हैं काम। भाई इनका कहना है कि सारे लोग मिल के करें, क्योंकि मम्मी जी को पसंद नहीं है। अच्छा, सुना है कि मम्मी जी ने एक कमेंट डिलीट किया था। इनके यहाँ जो हेल्पर लगी थी, अरे मतलब चाची जी, तो चाची जी तो भाई बीमार हो गए। उसके बाद भाई चाची जी बीमार, ठीक ही नहीं हुई, दोबारा ही भाई नहीं करी। मतलब असल में उनको था हटाना। क्योंकि जो ऊपर वाली थी दीदी जी हमारी, वो कह रही थी कि जब बच्चा मेरा छोटा था बड़ी समस्या थी, बाकी मम्मी सारा काम करती, बग्गा सारा काम करता, कितना काम ही है ना। मम्मी को हमने देखा है, बग्गे को भी हमने देखा है। मम्मी सुपर डुपर एक्टिव तब होती हैं जब नोना जिज्जा होता है, क्योंकि मम्मी जी के फेवरेट दामाद जी हैं नोना जिज्जा, और घर के मुखिया के रूप में भी हैं नोना जिज्जा, है ना। और प्लस वो दामाद नहीं बनते, वो बेटे जैसे रहते हैं, ऐसा नोना जिज्जा का मानना है कि मैं दामाद जैसा फील नहीं करता हूँ, मैं इस घर का बेटा फील करता हूँ। परेतिन ने कभी राखी भी बांधी थी, हालांकि इस टाइम भी लोगों ने कहा था परेतिन पटना वाले भैया को राखी काहे नहीं बांधी। खैर वो तो आई गई, बात हो गई। तो खासकर जब यहाँ पर झुठियंका और हमारे मम्मी जी के जो है पुत्र स्वरूप जो यहाँ पर नोना जिज्जा रहते हैं, तो मम्मी जी बेहद ज़्यादा काम करती हैं, ऐसे ऐसे खाना बनाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो भी नोना जिज्जा को पसंद हो, चूल्हे वाली रोटी। तो ये सारी चीज़ें अब क्यों नहीं हो रही, हालांकि बग्गी से वादा किया गया था कि भाई जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुझे ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस खाना, खेलना, घूमना, वीडियो बनाना। यही मम्मी ने ऑन कैमरा बोला था। अगर वो वीडियो प्राइवेट नहीं हुआ होगा तो आप बग्गे के टीवी पे बग्गे के चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जब मम्मी जी जा रही थी अपने मायके, जिनसे थोड़ा मोड़ा बनती है, जब उनको न्योता पानी देने जा रहे थे नानके, तो बग्गे ने रास्ते में एक सवाल पूछा था। मम्मी जी ने कहा था ऐसे गाड़ी में बैठे बैठे कि नहीं, हम ना बहुरिया नहीं ला रहे हैं, हम छोटा बच्चा ला रहे हैं, वो खेलेगी, खाएगी, घूमेगी। लेकिन जैसे बहुरिया आई तो रंगे बदल गए, खेलेगी, खाएगी, घूमेगी तो दूर की बात है। मम्मी जी भाई साहब, हालांकि काम बताया है कि क्या करती हैं मम्मी जी, मतलब आराम से झाड़ू वाड़ू करती है। बग्गी जब उठती है 8:30 का कुछ टाइम बताया था उसने, तब तक हमारी झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन चाय वाय बना के पिला देती हूँ। 2-3 दिन पहले बग्गी ने बताया था। लेकिन देखो मम्मी ने वादा खिलाफी तो करी है। एक वो टाइम था जब मम्मी ने बड़े बड़े वादे किए थे सिर्फ बहुरिया को इस घर में लाने के लिए, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे मैटर हो गए थे, इनका मामला ऐसे 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 हो रहा था। लेकिन फाइनली फिर हमारी जिज्जी जहाज से आई पटना से, और फिर सारा मामला सही किया, सुलटाया। तो अब मम्मी जी भाई पलट गई बातों में कि ये रोटी खिलाएंगे, ये साग खिलाएंगे, चूल्हे पे खिलाएंगे। बग्गा के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि नानके जा रहा हूँ ये देने, पहला कार्ड नानके का या फिर ऐसा कुछ था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसी के आसपास वीडियोज़ है जहाँ पे इन लोगों ने बड़े बड़े बोल बच्चन बोले थे। ये बग्गा जो आजकल सिर्फ ऑर्डर मारता रहता है, कभी कभी ऑन कैमरा दाल में तड़का लगा देगा या कुछ ऐसी चीज़ें कर देगा। तो पहले ये बोलता था देखो जी, आज मैं अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए आज पोहा बनाऊँगा, आज मैं ये बनाऊँगा। लड़की को तो सब कुछ आता है और मुझे हेल्प करना बेहद पसंद है, मैं अपनी बहन का करता रहता हूँ, तो सोचो ना बीबी का कितना करूँगा। बड़े बड़े डायलॉग बग्गे की तरफ से भी आते थे, है ना। खैर ये आए गए ज़माने की बातें हो गई। अब शादी हो गई तो बग्गा भी बदल गया। अब तो बस बग्गा कहता है कॉफ़ी ले आना है, ये ले आना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हम सबको बेहद अच्छे ढंग से पता है। तो जनता का कहना है कि मम्मी काहे बदल गई है, इतना जल्दी बदल गई, 1 साल तो हो जाने देती।
तो भाई लोग यही चाह रहे हैं कि भाई मम्मी जी भी काम करें। हालांकि कई बार परितिन बताती रहती है कि मम्मी जी ही ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं काम, इसलिए मम्मी जी से वो ऊपर नहीं कराती है काम, मम्मी जी को रेस्ट कराती है। जबकि बग्गी ने दिखाया है कि मम्मी जी चाय पीती हैं, सो जाती हैं, मम्मी जी कुछ खाती हैं, सो जाती हैं, और कहती भी है कि मम्मी जी आप करिए आराम। एक तरफ जहाँ छुटकन्नी दिखा रही है कि काम काम काम, वहीं बड़कन्नी कह रहे हैं भाई। उसकी भाभी छुटकन्नी की दिखा रही है कि देख लो भाई साहब, हम ना सिर्फ आराम करवा रहे हैं। तो बहुत सारी ये बातें हैं यहाँ पर जो कि दिख भी रही हैं स्पष्ट तरीके से। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ों को। मतलब भाई कभी कभी तो लगता है ससुर का नाती कितना हो गया है काम। इस काम के पीछे कितने सारे वीडियोस बन जा रहे हैं, कितनी सारी बातें बन जा रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। खैर अब वो बग्गा बग्गी हमारे जाएंगे कहाँ, मायके। अरे एक तरीके से मायके ही है वो, बग्गी को स्पेशल फील कराया जाएगा क्योंकि हमारी बड़ी जीजी को बहुत फील होता है जब बग्गी कभी अपने ससुराल से मतलब जाती है तब तो ठीक है, जब मायके से ससुराल आती है तो हमारी जीजी को बहुत बुरा लगता है। जब बग्गी इमोशनल होती है, रोती है, तो फिर वो सारी चीज़ें उसको अच्छा फील कराएंगी, है ना। सबको तो फील करा दिया, कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला, तो अब बग्गी को अच्छा फील करा के खास बेनिफिट यूट्यूब से कमाएंगी। मतलब आने वाले महीने में पैसा ही पैसा होगा दीदी, है डॉलर डॉलर बरसात चलेगी डॉलर की। आप सबको क्या लगता है? खैर ये तो वक्त ही बताएगा, अभी भी टाइम है, लेकिन अभी से बग्गा के नाम के वहाँ पे कंटेंट चल रहे हैं। अब कटोरिया बर्तन टटिया कौन देखेगा, इतना देख के सब बोर हो चुके हैं, इसलिए कुछ नया अब कंटेंट आया है और इस कंटेंट की रिगार्डिंग देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, क्या उस टाइम नोना जिज्जा देखेंगे वीडियोस में या उस टाइम भी नहीं देखेंगे, क्योंकि दीदी ने तो बड़े बोल दिए हैं। चूँकि बग्गा नोना जिज्जा को दिखा भी सकता है, हम सबको पता है कि बग्गा कई बार हमारे नोना जिज्जा को ऑफ कैमरा से ऑन कैमरा लेके आया है। तो भाई ये थी एक छोटी सी अपडेट, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। देखते हैं मम्मी जी कुछ ऐसा करती हैं या नहीं करती हैं। इस रिगार्डिंग तमाम बातें हो चुकी हैं, लोगों ने भी भर भर के कमेंट करे हैं कि भाई साहब, इनका कहना है, एक और कमेंट है जो कि मैं पढ़ना चाहूँगी कि भाई तुम अपनी बहू के साथ डिफरेंट काहे पेश आ रही हो। खासकर बग्गा को बोला गया है कि जब वो कुछ खाती है ना, तो तुम ना उसको इस प्रकार का दिखाते हो और उसके फूड पे टॉन्ट मारते हो। तुमको इस प्रकार की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारी वाइफ है, हैं? इतना ज़्यादा तुम इस प्रकार की चीज़ें करते हो, जिस प्रकार से उसका मजाक उड़ाते हो, तो ये बेहद बेकार लगता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, जनता हमेशा इन सारी चीज़ों को बोलती है कि किस प्रकार की बातें कर रहे हो, क्यों उसको इस प्रकार से फील करा रहे हो। वैसे बग्गी की बातों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, चाहे वो शॉपिंग में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे कहीं पर भी हो। बग्गा हमेशा उन चीज़ों को कट कर देता है और यही चीज़ जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि भाई वो बड़ी हो चुकी है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। मतलब सोचो, बग्गी अपनी पसंद की एक पैकेट मैगी तक नहीं ले पाई, आगे क्या ही बोलूँ। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।